हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र दास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। देखते हैं आज के सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन। हम सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन कराते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए और फिर से पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? आपको बताना है गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। तो कौन सी थी? यंग इंडिया थी। सबको मालूम होगा, वेट करिएगा, स्किप मत करिएगा, अभी और बताएंगे इसके बारे में। कौन थी? यंग इंडिया थी। ठीक है, यंग इंडिया किस भाषा में थी? देखो इसके नाम से मालूम चलता है कि यंग इंडिया इंग्लिश में लिखा है, तो ये जो पत्रिका थी ये इंग्लिश में थी। उसके बाद बात आती है केसरी की। केसरी के संपादक कौन है? इसको किसने लिखा? तो इसको लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में लिखा था। कब लिखा था? 1881 में केसरी को लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। बात आती है कामरेड की। कामरेड को लिखा था मोहम्मद अली ने। किसने लिखा था? मोहम्मद अली ने लिखा था 1911 में। कब लिखा था? 1911 में लिखा था। अल हिलाल, अल हिलाल को किसने लिखा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। आपको बताना है केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो कौन सा है केरल का प्रसिद्ध नृत्य? केरल का है कथकली। कौन सा है? केरल का प्रसिद्ध नृत्य कथकली है। कुचिपुड़ी कहाँ का? ये है आपका उड़ीसा का। कहाँ का? ये उड़ीसा का है। कथक, कथक कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आपको बताना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है। तो ये कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। कहाँ? त्रिवेंद्रम में। कहीं कहीं पर तिरुवनंतपुरम भी मिलता है। ठीक है, तो वही त्रिवेंद्रम है। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। कब हुई थी? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था थम्बा। क्या नाम था? थम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। क्या था? थम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। बाद में इसका नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? आपको बताना है भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है। ठीक है, तो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? जनरल। कौन सा है? जनरल। ठीक है, अगर बात की जाए जल सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है, तो जल सेना का होता एडमिरल। क्या होता है? जल सेना का होता एडमिरल। अगर बात की जाए वायुसेना की, तो वायुसेना का होता है एयर चीफ मार्शल। क्या होता है? एयर चीफ मार्शल होता है। वैसे तीनों सेनाओं का जो प्रमुख सेनापति होता है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ है? बताना है आपको। ये प्रसिद्ध जो चिल्का झील है, ये चिल्का झील किस राज्य में पड़ती है? तो ये किस राज्य में पड़ती है? ये पड़ती है उड़ीसा में। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा के पुरी जिले में। कहाँ? उड़ीसा के पुरी जिले में ये चिल्का झील पड़ती है। ये खारे पानी की झील है। कौन सी? चिल्का झील खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है। हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते इंग्लिश में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदी में बोलते हैं वयोवृद्ध, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है। तो के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो कौन प्रसिद्ध था? दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, देशबंधु के नाम से विख्यात थे। बताइए, देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो कौन विख्यात थे? चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से विख्यात थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला। कौन सा मेला? पशु मेला, जो 1 माह तक चलता है, कहाँ लगता है? तो ये कहाँ लगता है? ये लगता है आपका सोनपुर में। कहाँ लगता है? सोनपुर। कहाँ? बिहार में लगता है, ठीक है। ये लगता है नवंबर दिसंबर में। कब लगता है? नवंबर दिसंबर में लगता है। इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं। ये गंडक नदी के तट पर लगता है। कहाँ? गंडक नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको बताना है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? आपको बताना है जो रूसी क्रांति थे उसके जनक कौन थे। तो बताइए कौन थे? V.I. लेनिन रूसी क्रांति के जनक थे। कौन? V.I. लेनिन। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है? अब ये भी कह सकते हैं हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। महानदी की लंबाई कितनी है? 885 किलोमीटर। कितनी है? 885 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है रायपुर जिले के। कहाँ से? रायपुर के समीप, ठीक है। रायपुर के समीप धमतरी जिला। कौन सा जिला? धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से। कहाँ से? सिहावा पर्वत से इसका उद्गम होता है। और इसका मुहाना कहाँ? इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में। कहाँ इसका मुहाना? इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। इस महानदी को महानंदा एवं नीलोत्पला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी निम्न में से किस शहर के किनारे बहती है? बताना है साबरमती किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्थित है अहमदाबाद के किनारे। कहाँ है? अहमदाबाद के किनारे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्बानिया की राजधानी है। आपको अल्बानिया की राजधानी बताना है, ठीक है। तो अल्बानिया की राजधानी क्या है? अल्बानिया की राजधानी है तिराना। क्या है? तिराना अल्बानिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। कब हुई थी? 1863 में हुई थी। किसने किया था? स्थापना किया था हेनरी ड्यूरेंट ने। किसने? हेनरी ड्यूरेंट ने। इसी
इन्हीं के जन्म दिवस पर 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। कब? 8 मई को। हेनरी ड्यूरेंट जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उनके जन्म दिवस के मौके पर इनको अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित किया जाता है? मतलब इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 71वें अनुच्छेद के आर्टिकल के तहत वो निपटारा करता है अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में? 124 अनुच्छेद में। किसमें? 124वें अनुच्छेद में। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। आपको बताना है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बताइए कौन सा रोग होता है? होता है आपका डायबिटीज़। कौन सा होता है? डायबिटीज़। जो इंसुलिन होता है ये अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन है। कौन सा? इंसुलिन। ये बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा को हम किससे मापते हैं? बताना है खाद्य ऊर्जा को हम किससे मापते हैं। तो किससे मापते हैं? इसको मापते हैं कैलोरी से। किससे? कैलोरी से। आप लोगों ने देखा होगा जो एडिबल थिंग्स होती हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें KCAL लिखा होता है, मतलब किलो कैलोरी इसका मतलब होता है। तो खाद्य ऊर्जा को किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? चलिए बताइए, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। किसे कहते हैं? थाईलैंड को। थाईलैंड का पुराना नाम सियाम है। इसको सियाम के नाम से भी जाना जाता था। ये दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है, ठीक है। यहाँ की राजधानी क्या? बैंकॉक यहाँ की राजधानी है। कौन सी है? बैंकॉक। यहाँ की मुद्रा क्या है? बाट यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के PM कौन है? वर्तमान PM यहाँ के प्रयुक्त चन ओचा हैं। कौन है? प्रयुक्त चन ओचा यहाँ के PM हैं, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होता, राजा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है। बताना है किस धर्म का ये पवित्र ग्रंथ है। तो किस धर्म का है ये है बौद्ध धर्म का। किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का। इसमें बौद्ध धर्म की कथाओं का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म की स्थापना कौन करता? गौतम बुद्ध करते हैं। कौन करते हैं? गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब होता है? 563 ईस्वी पूर्व में। हम पूरे डिटेल से बताएंगे जब आपको बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे। तो महाविनिष्क्रमण क्या होता है? महापरिनिर्वाण क्या होता है? निर्वाण क्या होता है? ये बुद्ध कब कहलाए? किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप है। चलिए बताइए कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप है आपका हीरा। क्या है? हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? चलिए बताइए टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था?
जे एल बेयर्ड ने, किसने? जे एल बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बताइए, सिद्धार्थ को यानी सिद्धार्थ बाद में गौतम बुद्ध कहलाए थे, तो पूछा गया है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ? बोध गया में। एग्जाम में अगर गया होगा तो उसे भी कर देंगे सही, क्योंकि गया ही बाद में बोध गया कहलाया जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप सबको देना, कमेंट्स करके आंसर सब बताएंगे, जिससे हमको लगे कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, तो हम आपको और अच्छा प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर आप सभी को देना। जो कल क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर होगा पेरिस। क्या होगा? उसका आंसर होगा पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, बिहू त्योहार किस राज्य का है? हमने आप लोगों को त्योहारों की वीडियो बना के डाल दी थी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। पूरे भारत के जितने त्योहार मेले होते हमने सबकी वीडियो बना के डाल दिया है, ठीक है, देख सकते हैं। क्वेश्चन है, बिहू त्योहार किस राज्य का है? तो ये किस राज्य का है? ये है असम का। कहाँ का है? असम का। अगला क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? चलिए बताइए, कौन सा ऐसा देश है जिसका झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में? तो कौन सा ऐसा देश है? वो है आपका नेपाल। कौन सा है? नेपाल। नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। अब बात आती है नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। क्या है? काठमांडू यहाँ की राजधानी है। यहाँ के पीएम कौन है? तो खड़ग प्रसाद ओली यहाँ के पीएम हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? बताना है भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। तो बताइए, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके काजीरंगा अभयारण्य में। कहाँ? काजीरंगा अभयारण्य में। ये कहाँ है? ये आपका है असम में। कहाँ है? असम में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 में स्थापना हुई थी। किसकी? काजीरंगा अभयारण्य की। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। कब शामिल किया गया है? 1985 में। कब? 1985 में।